आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन है? एकदम रट्टा मार लीजिएगा इस क्वेश्चन को, 3839 रट्टा मार लीजिएगा, बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में आ जाएगी। आधुनिक भूगोल का संस्थापक कौन है? हम्बोल्ट और रीटर। कॉस्मस नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? हम्प्लोट। दोनों क्वेश्चन का आंसर हम्प्लोट वाला ही हो जाएगा, आधुनिक भूगोल या कॉस्मस नामक पुस्तक की रचयिता। आगे बढ़ जाएंगे। भूगोल अध्ययन करता है, भूगोल में किसका अध्ययन होता है? मनुष्य तथा वातावरण के संबंधों के बारे में। 11th 12th में पढ़े होंगे आप लोग, यानी 11वीं 12वीं में भी ये सारे चीज हम पढ़ाए हुए हैं। भूगोल के अध्ययन में शामिल होता है पृथ्वी, समुद्री जीव, वायुमंडल, यानी ये सभी चीज शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है घ हो जाएगा यहाँ पे। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक पर्यावरण का अंग नहीं है? तो कौन अजैविक पर्यावरण का अंग नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति जो है अजैविक पर्यावरण का भाग नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की तरह ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन पेपर लेकर हम आ चुके हैं, जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हम इसकी गारंटी लेते हैं, ओपन चैलेंज। तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम आपका चल रहा है, ज्योग्राफी मेजर सब्जेक्ट, माइनर विषय या एमडीसी आईडीसी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए। सभी के लिए हम बता रहे हैं और सभी का जो सिलेबस सेम है, तो इसलिए पूरी तरह से पढ़िए। ज्योग्राफी का ऑल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाली है और छप चुकी है। तो हम ऑब्जेक्टिव फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे और आगे जो आने वाली वीडियो होगा उसमें ओरिजिनल क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव आपको बता देंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। बकवास कम करेंगे, सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव कौन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उस ऑब्जेक्टिव को हम हाईलाइट करके रखे हुए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर महासागर कौन है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो वहां पर आपका दूसरा चीज हो जाता है कि यहाँ महासागर कौन है, तो यहाँ पे प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। दूसरा है विश्व का सर्वाधिक क्षेत्र है, यहाँ पे याद रखिएगा आप क्वेश्चन 2 नंबर याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्र जो मैदानी भाग है, यानी घास का क्षेत्र अभी भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाली महाद्वीप कौन है? यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सॉरी सबसे लंबी रेखा वाली, तो यहाँ पर एशिया ही हो जाएगा, एक लंबी रेखा वाला भी और सबसे बड़ी महादेश भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका घ है, ये सही है। गल्फ स्ट्रीम, ये भी है क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एकदम याद से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इसको और समझ लीजिए। गल्फ स्ट्रीम की धारा किस महासागर में चलती है? तो अटलांटिक महासागर में चलती है। गल्फ स्ट्रीम की धारा किस महासागर में चलती है? अटलांटिक महासागर। 5वां नंबर प्रश्न है, स्थल से समुद्र की तरफ अग्रसर होने पर चक्रवात की गति क्या होती है? गति है प्रथम एवं द्वितीय होती है। प्रथम एवं द्वितीय मतलब होता है घटती है और फिर बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी जब स्थल से समुद्र की तरफ अग्रसर होती है चक्रवात, तो पहले घटती है और फिर क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी प्रथम एवं द्वितीय आंसर आपका हो जाएगा। धारा निम्न में किससे नहीं प्रभावित होती है? तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से धारा जो है ये प्रभावित नहीं होती है, पानी की धारा की बात हो रही है यहाँ पे। 7वां प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी का सबसे नजदीक है? तो वायुमंडल का सबसे नजदीक का भाग जो है वो है क्षोभ मंडल है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। उसके बाद है समताप मंडल 2 नंबर में, और बीचला मंडल को कहते हैं मीजोस्फीयर, तीसरा नंबर है। ठीक है, और चौथा है बहिर्मंडल। इस तरह से लगभग 4 भागों में जो पृथ्वी को वायुमंडल को बांटा गया है। और ध्यान रखिएगा वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 20.95%, यानी लगभग 21%। फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है जिसकी मात्रा कितनी है? 0.034% है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज को भी आपको याद रखना होगा। 8वां है, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ श्वसन क्रियाएं में कठिनाई होती है, क्यों? देखिए जब ऊंचाई आपका बढ़ने लगता है, जब यहाँ नीचे से ऊपर आप जाओगे तो वहां पे सांस लेने में आपको कठिनाई होने लगता है। इसका कारण होता है कि वायुमंडलीय दबाव की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी ऊपर जाने पर जो है वायुमंडल की मात्रा जो है दबाव कम होने लगता है और वहां पे हवा यानी ऑक्सीजन आपको
मिलने लगता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए देखिएगा पैराशूट जो भी होता है अंतरिक्ष यात्री, वो अपने साथ में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। प्रवाल क्या है, ये क्वेश्चन भी है क्वेश्चन है। प्रवाल क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो एक जीव है। प्रवाल क्या है, एक जीव है। समुद्र की गहराई नापने की इकाई क्या है भाई, समुद्र की इकाई मापने वाले इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फेदम कहते हैं, फेदम। ठीक है, चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन पर, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमें देखना है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है, नाइट्रोजन है 78%, हमने अभी ही आपको बताया है। ऑक्सीजन लगभग 21% है। ऑक्सीजन की एक्यूरेट की बात करेंगे तो 20.95% है। ठीक है, ज्वार कहते हैं, ज्वार किसको कहते हैं एकदम तरह से याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है। स्थल की ओर जल का बढ़ना, जब स्थल की ओर यानी जहाँ सूखा हुआ है उधर जब पानी बढ़ने लगता है तो उसी को ज्वार कहते हैं। और ज्वार भाटा जो है ये हमेशा याद रखिएगा अमावस्या पूर्णिमा को ही आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये सब आगे भी मिल सकता है क्वेश्चन। सागरीय जल के तापमान को कौन सा स्रोत प्रभावित करता है, तो सूर्य भगवान। सागर का जो जल होता है, जल के तापमान को कौन सा स्रोत प्रभावित करता है, तो यह है सूर्य। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है, देखिए पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है वो सौरमिताप कहलाती है। ठीक है, सौर्यमिताप। ठीक है, सौर्यमिताप यानी सूर्य का ताप होता है एक्चुअली में। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ होता है, इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक जो सूर्य ताप होता है वो होता है विषुवत रेखा पर, वहां पे काफी गर्मी होता है, इसलिए वहां के लोग को देखेंगे कि वहां के लोग जो है वो आपको काला काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यानी काफी ज्यादा जो वहां के लोग जो है डार्क होते हैं। और कारण होता है विषुवत रेखा के अंदर कौन कौन सा देश आते हैं, तो वेस्ट इंडीज के जो लोग होते हैं वो सब उसी एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी उसी एरिया में पड़ते हैं, विषुवत रेखा के आसपास पड़ते हैं। दोस्तों कुछ समय के लिए यहाँ पे हम लोग विषुवत रेखा को समझ लेते हैं। देखिए भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। तो मान लीजिए पृथ्वी है, इसके बीचों बीच जो रेखा होता है यही होता है। यहाँ पर क्या होता है, सालों भर जो है दिन रात बराबर होते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको विषुवत रेखा कहा जाता है, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, यानी भूमि के मध्य। ठीक है, थर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्षा है। थर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण का आधार है वर्षा के आधार पर थॉर्नवेट ने जलवायु को वर्गीकरण किए हैं। अगला जो है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका 17 नंबर, निम्न में से कौन आप कटिबंध नहीं है। यहाँ पे दोस्तों कुछ समय के लिए यहाँ पे हम लोग विषुवत रेखा को समझ लेते हैं। देखिए भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। तो मान लीजिए पृथ्वी है, इसके बीचों बीच जो रेखा होता है यही होता है। यहाँ पर क्या होता है, सालों भर जो है दिन रात बराबर होते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको विषुवत रेखा कहा जाता है, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, यानी भूमि के मध्य। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है सालों भर दिन रात क्या होती है, बराबर होती है। चलिए आगे के क्वेश्चन, तो आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ रहा है, विश्व की सागरीय जल का तापमान सर्वाधिक होता है। सबसे पहले तो 21 और 22 दोनों को आपको याद रखना है। सागर एवं महासागरों में तापमान प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, सूर्य से ही प्राप्त होता है। विश्व के किस सागरीय जल का तापमान सर्वाधिक होता है, तो लाल सागर का, यहाँ से याद रखेंगे। और दुनिया में किसी भी वस्तु को तापमान अगर मिल रहा है तो वो सूर्य से ही मिल रहा है, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गर्म जल धारा है, तो वो जगह फ्लोरिडा की धारा। दीर्घ ज्वार के दिन क्या होता है, देखिए ज्वार 3 प्रकार का होता है, अल्प ज्वार, दीर्घ ज्वार और अंतराकालीन ज्वार होते हैं। ज्वार मतलब होता है, ज्वार मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, वैसे अगले भाषा में जाओगे दूसरा सब्जेक्ट में देखोगे तो बुखार होता है, ज्वार मतलब यहाँ है ज्वार, तो ज्वार भाटा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, हमने जो अभी आपको बताए थे दीर्घकालीन ज्वार, अल्पकालीन और अंतराकालीन, ये बुखार वाला ज्वार था। और यहाँ पे है ज्वार भाटा, जिससे पानी ऊपर आता है स्थल की ओर, वो वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ख नंबर का आंसर हो जाएगा माह की अमावस्या एवं पूर्णमासी, इस तरह प्रकार के दीर्घ ज्वार के दिन क्या होता है, या तो उस माह में यह अमावस्या होगा या पूर्णमासी का दिन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वैसे हम पीछे ही भी आपको बता दिए थे कि जब भी ज्वार भाटा आता है तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन आता है। निमंजन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है बट उतना नहीं है, तो इसका हो जाएगा डार्विन। आगे बढ़ेंगे। 26 है, स्थिर जल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, सर जॉन मर्रे ने। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है,
समकोणिक हो जाती है, ठीक है, समकोणिक हो जाती है, ऐसे हो जाती है वो समकोण। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए हैं? अल्फ्रेड जेनर ने। देखिए यहाँ पर यह आपको 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट था जो कि हम यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। रिफ्ट घाटी किसका परिमाण है? तो रिफ्ट घाटी जो है ये किसका परिणाम है? तो ये भ्रंशन, भ्रंशन ख आंसर हो जाएगा 29 का। तीसरे में नदी की युवा अवस्था से बनने वाली आकृति कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा गॉर्ज। 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी वीडियो से रहने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आगे भी शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से किस अवस्था में अपर्दन क्रिया नहीं होती है? तो प्रौढ़ा अवस्था में अपर्दन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे अपर्दन का मतलब वैसे होता है मिट्टी का कटाव बहाव होता है, लेकिन अवस्था से आ रहा है कि किस अवस्था में अपर्दन नहीं होता है? तो प्रौढ़ अवस्था में, ठीक है, प्रौढ़ा अवस्था में किसी प्रकार की क्षय जो है नहीं होता है। सागरीय अपर्दन से नहीं बनने वाले स्थलाकृति है फ्योर्ड, ठीक है। महासागरों की तापमान कैसे प्राप्त होती है? तो पहले भी बताए थे, सूर्य से ही। सबसे अधिक खारा पानी किस सागर का होता है? यानी सबसे ज्यादा नमकीन जो होता है वो लाल सागर का पानी होता है, और सबसे ज्यादा तापमान भी इसी को मिलता है सूर्य भगवान से, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। किस जलवायु क्षेत्र में वर्ष भर बारिश होती रहती? अभी अभी हमने आपको बताए थे विषुवत रेखा या भूमध्य सागरीय में, ठीक है। यहाँ पर भूमध्य सागर यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ठीक है, तो विषुवत रेखा पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन क हो जाएगा। अगला है, कौन सी 2 धाराओं को मिलने वाली सबसे अधिक कोहरा उठता है? यानी जब 2 धाराओं को मिलने से सबसे अधिक कोहरा जो होता है, कोहरा ये कुहासा होता है, वो उठता है, तो वो है गल्फ धारा और गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर धारा को जब मिला दीजिएगा तो अधिक मात्रा में कोहरा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से गर्म जलधारा कौन सी है? यहाँ पे याद रखिएगा, क्यूराइल की धारा जो है ये सबसे ज्यादा गर्म होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण की संकल्पना में सम्मिलित किया गया है, किसको सम्मिलित किया गया है? भौतिक और जैविक भूगोल दोनों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ पे वायु प्रदूषक नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो वायु प्रदूषक है, ठीक है। कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन घ जो है ये सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण लग रहा है प्रश्न। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रदूषक है? तो यहाँ पे हो जाएगा, खेत में कीटनाशक का जो प्रयोग होता है वो मिट्टी को प्रदूषित बना रहा है, यानी स्थल प्रदूषक है ये। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक है? तो यहाँ पर हो जाएगा एयर कंडीशन, एसी और रेफ्रिजरेटर है। इसी से ओजोन का क्या होता है? क्षय होता है। और ओजोन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ओजोन होता है जिसका सूत्र होता है O3, ठीक है। ओजोन का क्षय हो रहा है। एयर कंडीशन, एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशन, और रेफ्रिजरेटर होता है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसी सब की वजह से क्या हो रहा है, वायु जो है प्रदूषित हो रहे हैं, और आने वाले समय में ओजोन परत का क्षय हो सकता है, टूट सकता है, जिससे पृथ्वी पर परावैंगनिक किरण आ जाएगी, और परावैंगनिक किरण के आ जाने से पृथ्वी के जिस भी प्राणी के जिस भी भाग पे पड़ेंगे वहां पे कैंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न देख लेंगे। इनमें से कौन पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है? तो विकासशील देशों का औद्योगिकरण। इनमें से कौन समताप मंडल की ओजोन गैस की परत का क्षय करता है? CFC याद रखिएगा, CFC के अंतर्गत आ जाता है आपका एयर कंडीशन भी आ जाता है और रेफ्रिजरेटर भी आ जाता है। एकदम आपको याद रखना है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही जो है समताप मंडल के ओजोन गैस की परत की क्षय करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भूपटल में पाए जाने वाले तत्वों में 2 प्रधान तत्व कौन कौन सा है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। सबसे अधिक मात्रा में जो है भूपटल में पाए जाते हैं ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ठीक है। ओशियाल फेकनाके मांगा, ओशियाल फेकनाके मांगा। ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है, फिर सिलिकॉन सबसे अधिक होता है, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। पूछा जाता है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात हो रही है तब ऑक्सीजन, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपधातु की बात होती है तब जाके सिलिकॉन होता है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु होता है तो एल्युमिनियम होता है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले दूसरा धातु होता है तो वो हो जाता है आपका Fe, लोहा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से जो काफी प्रश्न बन रहा है, कंपटीशन के लिए भी बन रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वार्ज किन रासायनिक तत्वों से बना होता है? क्वार्ज एक प्रकार का शीशा होता है, यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। घोष घोष कर आपको बता रहे हैं, इसका मतलब है कि पूछा जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया महादेश। और सबसे बड़ा महादेश की बात होगा तो वो हो जाएगा आपका एशिया। ठीक है, सारे प्रश्न आपको याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी परीक्षा में। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ख आंसर हो जाएगा इसका ए वैगनर। महासागरीय तल पर किस चट्टान की परत मिलती है? तो महासागर की जो परतल होती है वहां पे बेसॉल्ट की चट्टान मिलती है, यानी पत्थर मिलती है। चलिए, सागरीय अपरदन से नहीं बनने वाली स्थलाकृति है फ्योर्ड। पीछे भी बताए हैं ऐसा प्रश्न। समुद्री, यहाँ पे है, समुद्र तटीय क्षेत्र में बांध जैसी आकृति को क्या कहते हैं? तटीय मेहराब कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है 57 नंबर। चिनूक हवाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है चिनूक हवाएं? याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। थर्नाथ्वेट की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? वर्षा। पीछे भी बताए, थर्नाथ्वेट है, यहाँ पे तापमान हो जाएगा, थर्नवेट का था वहां पे। ठीक है, थर्नाथ्वेट की है तापमान और थर्नवेट का था वर्षा। चक्रवात का स्थानीय नाम के अनुसार कौन सही है? घ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया टॉर्नेडो। ओजोन परत की ह्रास का कारण कौन सा है? पीछे भी बताए थे हम आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्टकट में CFC बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे 61 नंबर। महासागर को तापमान की प्राप्ति कैसे होती है? सूर्य से होती है। सबसे अधिक खारा पानी किस सागर की होती है? लाल सागर, रेड सी, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। किस जलवायु क्षेत्र में वर्ष भर बारिश होती रहती है? तो विषुवत रेखा ये हो जाएगी। कौन सी दो धाराओं के मिलने से कोहरा अधिक बनता है? क्यूरोब और लेवरोड। चलिए, ये सब क्वेश्चन हो रहा है। अगला है समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण जलवायु किस देश में पाई जाती है? भी एक क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा है कहाँ पे भाई? ये कुवैत में हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। वायुमंडल के संघटकों में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो गैस सबसे महत्वपूर्ण है, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाए जाते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? तो कोपेन जो वर्गीकरण किए थे उसके अनुसार जो है तापमान था। ठीक है, तापमान। वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग? क्षोभमंडल कहते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभमंडल बोलते हैं। ये सब होल है। यहाँ पे वायुमंडल सबसे सर्वाधिक भाग कहाँ स्थित होता है? परिवर्तन मंडल में। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है सौर्य में ताप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों, बस इतना ही क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। पहला जो भी क्वेश्चन बताए थे पहला से, उसे भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है? आपको गूगल का आपको सहारा लेना है। गूगल पे आ जाना है, आपको सर्च करना है MNC क्लासेस। ठीक है, गूगल पे आकर के आपको MNC क्लासेस सर्च कर लेना है। फिर आपको इस तरह का पेज ओपन होगा, यूनिवर्सिटी अपडेट पर जाना है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का मिल जाएगा। इसी के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं, सारे प्रश्न यहाँ पे रख देते हैं। तो आपको यहाँ पे ज्योग्राफी भी मिल जाएगा और आगे जो भी विषय होने वाला है एग्जाम वो सारा भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।